वश एक ऐसा जादू जो दिमाग नहीं रूह तक को बांध देता है। जिस पर वश हो जाए उसकी जिंदगी अपनी नहीं रहती। रात का टाइम है, चारों तरफ सन्नाटा। एक पुरानी हवेली जंगल के बीच खड़ी है। हवा से दरवाजे चर्र चर्र की आवाज कर रहे हैं। इसी हवेली में आता है आदित्य, उसकी वाइफ रश्मि और छोटी बेटी अन्नी। आदित्य को यह हवेली विरासत में मिली है। सोचता है क्या ही प्रॉब्लम होगी, थोड़ा रेनोवेट करके शिफ्ट हो जाएंगे। पर उसे नहीं पता यह हवेली एक ऐसा जाल है जिसमें जाने वाला इंसान जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। पहली रात सब फर्नीचर सेट कर रहे होते हैं। एनवी बार बार खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती रहती है। रश्मि पूछती है, बेटे वहां क्या देख रही हो? अन्वी धीरे से कहती है, मुम्मा, वहां एक आंटी खड़ी हैं, मुझे बुला रही हैं। रश्मि खिड़की से बाहर देखती है, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा और सूखे पेड़। वो इग्नोर कर देती है, बट उसी वक्त हवा तेज चलती है और दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। रात को 2 बजे आदित्य नींद से उठता है। उसकी आंखें भारी हैं, पर उसका शरीर अपने आप चलने लगता है। वो गलियारे में जाता है और दीवारों पर देखता है। एक लड़की अपने नाखून दीवार पर घिस रही है। ये देखकर आदित्य डर से कांपने लगता है। उसकी आंखें डर से फट जाती हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम अब मेरे हो। वो पलटता है। एक औरत काले कपड़े में, उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें लाल। आदित्य जोर से चीखता है, पर कमरे में वापस आते ही अचानक सब नॉर्मल। अगले कुछ दिनों में आदित्य बदलने लगता है। कभी घंटों अकेले बैठा रहता है, कभी रश्मि पर चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा लगता जैसे हर वक्त कोई उसके पीछे है। उसे एहसास होने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रश्मि डर जाती है। एक दिन उसने अन्वी को कमरे में अकेला देखा। वो हंस रही थी। उसने पूछा, किससे बात कर रही हो? अन्वी बोली, पापा के दोस्त से, वो जो यहां पहले रहते थे। रश्मि का खून जम जाता है। रश्मि गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से मिलती है। वो बताता है, ऐसा पहले एक तांत्रिक और उसकी पत्नी के साथ हुआ था। तांत्रिक ने अपनी शक्ति के लिए अपनी ही पत्नी की बलि दे दी थी। उस औरत की आत्मा यहां फंसी हुई है और अब वह हर मर्द को अपने वश में करती है। पुजारी कहता है, आदित्य उसके वशीकरण में आ गया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात आदित्य पूरी तरह से कंट्रोल में चला जाता है। उसकी आंखें काली, शरीर कांप रहा है। वो रश्मि को पकड़कर कहता है, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। तुम लोगों की बलि चढ़ाकर मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। कमरा अंधेरा हो जाता है। एनवी कॉर्नर में बैठी रो रही है। रश्मि हिम्मत करके अन्वी को पकड़ती है और पूजा के कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, वो औरत का चेहरा और भयानक होता जाता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती है।
आदित्य उस जगह पर है जहां सालों पहले पुजारी ने अपनी पत्नी की बलि दी थी और फिर अचानक सब गायब। गांव वाले हवेली का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर बस सन्नाटा। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।